आज एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में सेवा फाउंडेशन की प्रथम विचार बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सेवा परिवार के मार्गदर्शक तथा सुंदरकांड पर भारत के एकमात्र कथावाचक प्रदीप महाराज के सानिध्य में सेवा फाउंडेशन की प्रथम बैठक स्थानीय एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में संपन्न हुई। प्रदीप महाराज ने कहा कि आधुनिक काल की व्याधियों की वजह से व्यक्ति का मन पूरी तरीके से विचलित हो चुका है और अब मनुष्य शांति की तलाश में है। उन्होंने सेवा परिवार की भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देवघर में बन रहा मंगलधाम बिहार झारखंड का एकमात्र अत्याधुनिक संस्था होगी जो व्यवस्था से निर्विकार तो होगी ही साथ वह एक स्थल होगा जहां मनुष्य मानसिक शांति को प्राप्त करने में सक्षम होगा। और क्या कुछ जानकारियां दी सेवा फाउंडेशन के मार्गदर्शक महाराज प्रदीप ने, आइए जानते हैं। 2002 से झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में वनवासियों के बीच पढ़ाई, दवाई और सिंचाई पर एक कार्य करना कुछ युवा लोगों ने प्रारंभ किया और ग्रामीण क्षेत्रों में अनवरत कार्य करते हुए आध्यात्म के माध्यम से वनवासी जनजाति के बीच शिक्षा, स्वावलंबन और संस्कार पर जब कार्य प्रारंभ हुआ तो उसका अगला पड़ाव देवघर 2012 मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन वहां ग्रामीण क्षेत्र के अशक्त परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। वर्तमान में 13 गांव के 226 बच्चे वहां अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी 20 वर्षों की जो एक सेवा की यात्रा हुई, उसमें इस देश भर से जो जुड़े हुए सेवा भावी लोग थे, उनकी एक बैठक 6 राज्यों से बुलाकर 12 जून को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें यह तय हुआ कि इस देश के कुछ प्रमुख राज्यों में सेवा भावी लोगों को जोड़कर प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण हेतु सेवा परिवार के तहत हम काम करें। इसी की कड़ी में 3 जुलाई को झारखंड प्रांत की एक बैठक इकाई के द्वारा गठित हुई और आज यहाँ इस पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में हम लोग बिहार प्रांत की प्रथम विचार बैठक के नाते जुटे हैं, जिसमें हम लोगों ने आगे आने वाले समय में 5 अगस्त को बिहार के प्रत्येक जिले में वृक्षारोपण करने का, प्रकृति के संरक्षण के नाते 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले श्रावण मास में अपने स्थानों के प्रमुख शिव मंदिरों में उसकी सफाई का, वहां पर अभिषेक का, ऐसे कार्यक्रम करने का, और अपने अपने जिलों में जो लोग भी सेवा का कुछ न कुछ प्रथम था। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में, पंचायतों में, मोहल्लों में, गलियों में कहीं भी आप देखिएगा तो सेवा भाव से कार्य करने वाले लोग मिल जाएंगे वहां पे, लेकिन ऐसे लोगों का एक चेन नहीं है पूरे बिहार में। अभी महाराज जी ने कहा कि पूरे बिहार में कार्य तो करते हैं सेवा भाव से, लेकिन पूरा बिहार में ऐसी कोई चेन नहीं है कि कहीं मान लिया कि कोई कार्य कर रहा है और कुछ कमी रह गई तो उसके पीछे एक सपोर्ट करने वाली व्यवस्था वहां पे हो जाए और लोग उसको सपोर्ट करके उसकी कार्य को सफल करें, उसकी सफलता को और अंजाम पहुंचाने में उसकी मदद करें। तो सेवा परिवार के माध्यम से हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे बिहार में कहीं भी कोई भी कार्य हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं सेवा भाव से, यदि उसमें कोई कमी बेसी रह गया और हमारे सेवा परिवार के सदस्यों के संज्ञान में आया है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा प्रमुख रूप से कि उस कार्य को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए और सामाजिकता में जो कमी रह गई है उसको पूरा किया जाए।